हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. Does the wavelength of light have any role in polarization? So क्वेश्चन में सिंपली पूछ रहा है कि क्या वेवलेंथ ऑफ लाइट का कोई रोल होता है पोलराइजेशन के लिए. तो चलिए देख लेते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा देंगे एंगल ऑफ पोलराइजेशन का, जिसको हम ब्रिस्टर एंगल कहते हैं, राइट. सो यहाँ पर हम सिंपल कॉन्सेप्ट लगा देंगे, दैट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, राइट. और वो क्या होता है, थीटा बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ n, जहां पर n क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, राइट. सो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं कि वेदर इट इज डिपेंडेंट और नॉट. सो देखिए, यदि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, दैट इज n, वो किसके इक्वल होता है, c बाय v, जहां पर c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट. नाउ वी आल्सो नो दैट v इज इक्वल्स टू f लैम्डा होता है. v क्या होता है, v इज इक्वल्स टू f लैम्डा. सो यहां से यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपली c डिवाइडेड बाय f लैम्डा इज इक्वल्स टू ईटा. सो यदि मैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इस एंगल ऑफ पोलराइजेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो देखिए मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा कि जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, दिस डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, दैट इज c डिवाइडेड बाय f इंटू लैम्डा. सो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यदि मैं बोलूं ये कि लैम्डा इंक्रीज होगा, यानी कि जो लाइट वेव होंगी यदि उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, सो उसके रिस्पेक्ट में जो भी एंगल ऑफ पोलराइजेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा, राइट. यदि वेवलेंथ कम होंगी, डिक्रीज करेंगी, सो जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. सो इस रिलेशन से आप सिंपली देख सकते हैं कि जो पोलराइजेशन है, ठीक है, वो डिपेंड करती है किस पर, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर. सो देयरफॉर we can write down here the answer, that is therefore polarization depends on wavelength of light. जो भी वेवलेंथ ऑफ लाइट है उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है. यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.